जय श्री कृष्ण। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ब्रजेश शर्मा ब्रजवासी यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, जिन जातकों की शादी लगातार टलती चली आ रही है, जिनके रिश्ते बनते बनते टूट जाते हैं, जिनके घर में बार बार चर्चा होकर भी विवाह की तिथि तय नहीं हो पा रही, या फिर जिनकी कुंडली में लंबे समय से विवाह में देरी का योग बना हुआ है, उनके लिए 2026 के पहले 6 महीने भाग्य का बंद दरवाजा खोलने वाले सिद्ध होने जा रहे हैं। दोस्तों, अगर आप यह वीडियो 2026 की शुरुआत में देख रहे हैं तो इस वीडियो को बिल्कुल भी सामान्य ज्योतिषीय भविष्यवाणी समझने की भूल मत कीजिए, क्योंकि आज जो संकेत मैं आपको बताने वाला हूं वह साधारण गोचर नहीं है, बल्कि वर्षों बाद घटित होने वाला एक अत्यंत दुर्लभ और शक्तिशाली ग्रह परिवर्तन है, जो सीधे आपके विवाह योग, रिश्तों की दिशा और जीवन साथी के आगमन से जुड़ा हुआ है। दोस्तों, ज्योतिष शास्त्र स्पष्ट रूप से कहता है कि जब विवाह के मुख्य कारक ग्रह शुक्र, गुरु और शनि एक विशेष कोणीय और दृष्टि संबंध बनाते हैं तो इस काल को विवाह योग का महासक्रिय काल माना जाता है। और 2026 के आरंभिक 6 महीनों में यही महासक्रिय काल पूर्ण रूप से जागृत हो रहा है। दोस्तों, इस समय गुरु ग्रह अपनी दिव्य दृष्टि से सप्तम भाव और द्वितीय भाव को बल प्रदान करेंगे, जिससे रिश्तों में स्थायित्व और विवाह की सहमति बनने लगेगी। वहीं शुक्र उच्च ग्रह अपने उच्च प्रभाव में आकर प्रेम, आकर्षण और विवाह के रुके हुए योगों को अचानक गति प्रदान करेंगे। सबसे महत्वपूर्ण परिवर्तन शनि ग्रह के कारण देखने को मिलेगा, क्योंकि शनि अब उन कर्म बाधाओं को हटाने लगेंगे जो पिछले कई वर्षों से आपकी शादी में अदृश्य दीवार बनकर खड़ी थी। यही कारण है कि जिन जातकों की कुंडली में विवाह योग दबा हुआ था, जो योग बार बार सक्रिय होते होते रुक जाता था, वही योग के पहले 6 महीनों में अचानक प्रबल होकर रिश्ता तय होने की घटनाओं को जन्म देंगे। आप स्वयं अनुभव करेंगे कि जिस विषय पर घर में लंबे समय से चुप्पी बनी हुई थी, उसी विषय पर अचानक बात चलने लगेगी, रिश्तों के प्रस्ताव आने लगेंगे और बिना अधिक प्रयास के विवाह की दिशा में स्पष्ट संकेत मिलने शुरू हो जाएंगे। लेकिन ध्यान रखिए, यह ग्रह परिवर्तन सभी के लिए एक सा फल नहीं देगा, क्योंकि कुछ विशेष राशियां और कुछ विशेष कुंडलियां इस दुर्लभ योग से सबसे अधिक लाभ प्राप्त करने वाली हैं, और वही लोग 2026 के पहले 6 महीनों में अपनी शादी तय होते हुए देखेंगे। दोस्तों, आइए वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले आप सभी से छोटा सा निवेदन है। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बगल में घंटी के बटन को जरूर दबाएं, जिससे हमारी आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। दोस्तों, अब प्रश्न उठता है कि आखिर कौन सी कुंडलियां और कौन से जातक इस दुर्लभ ग्रह परिवर्तन से सबसे पहले और सबसे अधिक लाभ प्राप्त करेंगी। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जिनकी जन्म कुंडली के सप्तम भाव पर गुरु की शुभ दृष्टि पड़ रही है, या फिर सप्तम भाव का स्वामी शुक्र अथवा गुरु से संबंध बना रहा है, उनके लिए 2026 के पहले 6 महीने विवाह तय होने का स्पष्ट और अटल संकेत लेकर आ रहे हैं। यदि आपकी कुंडली में अब तक मंगल दोष, शनि दोष या किसी अन्य कारण से विवाह योग बार बार बाधित होता रहा है, तो यह समय उन बाधाओं के शांत होने का भी है, क्योंकि शनि की कठोर दृष्टि अब धीरे धीरे अपना प्रभाव कम करती दिखाई दे रही है। विशेष रूप से जिन जातकों के जीवन में रिश्ते अचानक बनते और अचानक टूट जाते, उनकी कुंडली में राहु केतु का भ्रमकारी प्रभाव अब कमजोर पड़ने वाला है, जिससे गलतफहमियां, असमंजस और अचानक होने वाले विघ्न स्वतः समाप्त होने लगेंगे। इस दुर्लभ ग्रह परिवर्तन का सबसे बड़ा और चौंकाने वाला संकेत यह है कि विवाह की बातें अब गुप्त रूप से नहीं, बल्कि परिवार की पूर्ण सहमति के कारण सम्मान पूर्वक आगे बढ़ेंगी। और जो लोग वर्षों से अपने विवाह को लेकर मानसिक तनाव और चिंता में थे, उनके जीवन में मानसिक शांति लौटती हुई दिखाई देगी। 2026 के पहले 6 महीनों में एक और अत्यंत महत्वपूर्ण योग बन रहा है, जिसे ज्योतिष शास्त्र में सौभाग्य विवाह संयोग कहा गया है। इस योग में शुक्र की आकर्षण शक्ति गुरु की कृपा से जुड़कर ऐसे रिश्ते दिलाती है
जिन्हें ठुकराना लगभग असंभव हो जाता है। यही कारण है कि कई जातक अचानक यह कहते सुनाई देंगे कि रिश्ता तो अपने आप आ गया, कोई बड़ा प्रयास भी नहीं करना पड़ा। दोस्तों, आगे वीडियो में उन विशेष राशियों के नाम और उनकी कुंडली में बनने वाले स्पष्ट विवाह संकेतों का एक एक करके गोपनीय खुलासा करने वाले हैं। अब समय आ गया है उन विशेष राशियों के नाम जानने का जिनके लिए 2026 के पहले 6 महीने विवाह तय होने का स्पष्ट संकेत लेकर आ रही हैं। दोस्तों, ज्योतिष गणनाओं और ग्रह गोचर के अनुसार सबसे पहला और सबसे प्रबल संकेत मिलता है मेष राशि के जातकों के लिए। मेष राशि के जातकों के लिए बनता दिखाई दे रहा है। मेष राशि वालों की कुंडली में गुरु की सीधी दृष्टि सप्तम भाव को सक्रिय कर रही है, जिससे अचानक परिवार की ओर से शादी की बात तेजी से आगे बढ़ेगी। दूसरी राशि है वृषभ राशि। वृषभ राशि के जातकों के लिए शुक्र ग्रह अत्यंत शुभ स्थिति में प्रवेश कर रहा है, जिसका सीधा प्रभाव प्रेम, विवाह का या पसंद के रिश्ते पर पड़ेगा। और जो लोग वर्षों से एक ही व्यक्ति का इंतजार कर रहे थे, उनके लिए अब बंधन तय होने का समय आ चुका है। तीसरी राशि है कर्क राशि। कर्क राशि वालों की कुंडली में शनि की बाधक दृष्टि अब धीरे धीरे हट रही है, जिससे लंबे समय से चली आ रही देरी, रुकावट और पारिवारिक असहमति समाप्त होगी और विवाह का मार्ग स्वतः रूप से खुलता दिखाई देगा। चौथी राशि है तुला राशि। तुला राशि पर शुक्र और गुरु दोनों की कृपा एक साथ पड़ रही है, जिससे सामाजिक सम्मान में और साथ में उत्तम परिवार से रिश्ता आने का प्रबल योग बन रहा है और यह रिश्ता स्थायी और सुखद सिद्ध होगा। अगली राशि है मकर राशि। मकर राशि वालों के लिए यह काल कर्म फल का समय है। जो जातक वर्षों से जिम्मेदारियों के कारण अपनी शादी टालते चले आ रहे थे, अब उनके जीवन में परिस्थितियां अपने आप अनुकूल होती दिखाई देंगी। दोस्तों, अगली राशि है और वह राशि है मीन राशि। मीन राशि के जातकों की कुंडली में गुरु का विशेष संरक्षण प्राप्त हो रहा है, जिससे विवाह केवल तय ही नहीं बल्कि शुभ मुहूर्त में संपन्न होने का भी योग बन रहा है। दोस्तों, इन सभी राशियों के लिए 2026 के पहले 6 महीने ऐसे संकेत लेकर आ रहे हैं जिन्हें अनदेखा करना संभव नहीं होगा, क्योंकि ग्रहों की चाल अब विवाह को लेकर स्पष्ट निर्णय की ओर संकेत कर रही है। लेकिन ध्यान रखिए, इन राशियों के भीतर भी कुछ जातक ऐसे होंगे जिन्हें विशेष सावधानी और सही समय की पहचान करनी होगी, क्योंकि एक छोटा सा निर्णय इस शुभ योग को स्थायी सुख में बदल सकता है। दोस्तों, आगे हम जानते हैं उन कुछ गुप्त संकेत और विशेष चमत्कारी उपायों के बारे में। ज्योतिष शास्त्र में विवाह फल सिद्धि के पूर्व संकेत कहा गया है, क्योंकि जब विवाह का समय निकट आता है तो जीवन में कुछ ऐसे संकेत प्रकट होने लगते हैं जिन्हें समझना अत्यंत आवश्यक होता है। सबसे पहला गुप्त संकेत यह होता है कि पुराने टूटे हुए रिश्ते या पहले देखे गए प्रस्ताव अचानक दोबारा सामने आने लगते हैं। यह इस बात का प्रमाण है कि ग्रह अधूरे कर्मों को पूरा करने के लिए परिस्थितियां बना रहे हैं। दूसरा संकेत है कि अचानक परिवार में विवाह की चर्चा स्वयं प्रारंभ हो जाती है, बिना किसी आग्रह के, बिना किसी दबाव के बुजुर्गों की ओर से रिश्तों की बात निकलने लगती है। तीसरा संकेत है कि आपके मन में अचानक स्थिरता आने लगती है। जो जातक विवाह से डरते थे या जिम्मेदारियों से पीछे हटते थे, अब वही लोग बंधन के लिए मानसिक रूप से तैयार दिखाई देने लगते हैं। चौथा संकेत है कि शुभ स्वप्न दिखाई देने लगते हैं, जैसे मंदिर दर्शन, विवाह समारोह, पीले या सफेद वस्त्र। यह सभी संकेत शुभ शुक्र और गुरु की कृपा को दर्शाते हैं। और पांचवा संकेत है कार्य क्षेत्र या समाज में आपकी छवि में सुधार होने लगता है, सम्मान बढ़ता है और लोग स्वयं आपके भविष्य को लेकर सकारात्मक बातें करने लगते हैं। दोस्तों, अब जानते हैं उपायों के बारे में। पहला उपाय, गुरुवार के दिन गुरु ग्रह के लिए पीले वस्त्र धारण करें और केले के पेड़ की पूजा करें। यह उपाय विवाह में आने वाली अदृश्य बाधाओं को दूर करता है। दूसरा उपाय है शुक्रवार के दिन साफ वस्त्र पहनकर मां लक्ष्मी और शुक्रदेव का ध्यान करें और सफेद मिठाई का भोग लगाएं। यह उपाय विवाह योग को शीघ्र सक्रिय करता है। तीसरा उपाय है कि शनिवार के दिन शनिदेव को सरसों के तेल का दीपक अर्पित करें और अपने छोटे लोगों की सहायता करें। इससे कर्म दोष और विलंब धीरे धीरे समाप्त होने लगते हैं। चौथा उपाय है कि सोमवार के दिन
चांदी के पात्र में जल भरकर भगवान शिव का अभिषेक करें और मन ही मन अपने विवाह की प्रार्थना करें। यह उपाय भाग्य के बंद द्वार खोलने की शक्ति रखता है। दोस्तों, इन उपायों को यदि श्रद्धा और नियम के साथ किया जाए तो 2026 के पहले 6 महीनों में विवाह तय होने की संभावना कई गुना बढ़ जाती है। याद रखिए, जब ग्रह अनुकूल हो जाएं और कर्म साथ दें तो विवाह केवल योग नहीं रहता, वह जीवन का सबसे पवित्र बंधन बन जाता है। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी, तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में एक और महत्वपूर्ण जानकारी के साथ में। जय श्री कृष्ण।